आगामी 4 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे सभी युवा विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने अपने टैलेंट से अपनी पोजीशन बनाई, ऐसे सारे विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लैपटॉप दिया जाएगा। 4 जुलाई के बाद 10 जुलाई पे गुरु पूर्णिमा के दिन, जैसा आप सबको जानकारी है कि हमने अपने कार्यकाल में कुलपति के बजाय वाइस चांसलर को कुलगुरु करके सम्मानित करते हुए इस नाम को धारण करवाया है और सभी यूनिवर्सिटियों के कुलगुरु और सारे अपने उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, इसके सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के साथ पूरे प्रदेश में एक साथ सभी शैक्षणिक सुविधाओं को देने का एक निर्णय किया, जिसमें स्कूल शिक्षा के युवा विद्यार्थियों को जिनको साइकिल की पात्रता उनको साइकिल, जिनको गणवेश की राशि देना हो तो गणवेश की राशि, और अगली बार तो हम विद्यार्थियों को गणवेश भी बनवा करके देंगे। साथ ही साथ हर विद्यार्थियों को जो पात्रता वाले उनको उनकी पाठ्यपुस्तकें जो स्कूल शिक्षा के माध्यम से हमारे द्वारा दी जाती है, सभी प्रकार के सांदीपनी विद्यालय और अन्य निर्माण कार्य, उच्च शिक्षा के, यूनिवर्सिटी के सभी प्रकार के निर्माण कार्यों का लोकार्पण गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से युवाओं के लिए जो सरकार काम कर रही है, हम उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि बीते दिनों जो बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया 10th और 12th का, सरकारी विद्यालयों में भी 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट इस वर्ष आया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो रही है। अच्छी बारिश में भी प्रशासन को निर्देश जारी किए कि पूरी चौकसी रखे, किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी को कोई परेशानी न हो। बाढ़ का पानी आता है तो आवश्यक सावधानी रखें। और आपके माध्यम से भी मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि बारिश का जोर हर वर्ष की भांति जो सामान्य से थोड़ा ये ज़्यादा है, ऐसे में हम सबको अपने बाल बच्चों के परिवार सहित बारिश के मौसम में जो आवश्यक सावधानी रखना चाहिए वो सब रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी से जनहानि से बचा जा सकता है। और ख़ास करके कावड़ यात्रियों का भी समय आया है, सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। मैंने आज कलेक्टर ने मंत्रियों से भी कहा है और कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस में कहा है, कावड़ यात्रियों के आवागमन के मार्ग को, छाया के स्थान को सरकार के माध्यम से जो कर सकते वो हम सब करें, ताकि ये धार्मिक यात्रा का हमारा खासकर सावन के महीने में भोले बाबा को चढ़ाने वाले जल की जो कावड़ यात्रा है वो आनंद संपन्न होना चाहिए। इसी प्रबंध में समाज को भी साथ में लेना चाहिए, सामाजिक संगठन को भी साथ में लेंगे और कुल मिलाकर के सभी प्रकार के शिवालयों में जल अभिषेक के कार्यक्रम अच्छे से हो जाए, इसकी योजना बनी। 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे भी हमारे अपने इस प्रदेश में लगाने का संकल्प किया है। बहुत सारे अलग अलग काम भी लिए। मुझे इस बात का और आनंद है, इन सारी प्रक्रिया के बीच हमारी संगठन की भी पद्धति, जो इस पद्धति के हिसाब से बहुत आराम से मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां आज़ादी के बाद से जनसंघ ने सबसे पहले हमारी नगर पालिकाएँ जीती, नगर निगम जीती, विधानसभा की, लोकसभा की सीट जीतने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को जनसंघ के ज़माने से हमारे साथ आया है। पहली बार हमारे दलों के साथ मिलकर संयुक्त सरकार भी हमारे इसी राज्य से बनी। पहले प्रधानमंत्री भी हमारे लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के बने तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से निकले थे। ऐसे में जब ये संगठन में कुशाभाऊ ठाकरे से लगा कर प्यारेलाल खंडेलवाल जी तक और सारे संगठन मंत्रियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि हमने सब ने हमारे सारे संगठन पर्व को भी उसी तरह से लिया है, जो बाकी पार्टियों के लिए मिसाल बनते हैं। हम सब राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, प्रदेश के चुनाव अधिकारी आई गए हैं और जिस ढंग से नॉमिनेशन फॉर्म हमने भराए हैं हमारी परंपरा के हिसाब से, कल वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सारे इस अच्छा आयोजन के लिए सारे कार्यकर्ताओं को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन गांव भी हमने हर विधानसभा में बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे लिए गोपाल कृष्ण से
5000 साल पुराना संबंध है। जब वो कंस को मारने के बाद पहली बार प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने आए और उनकी शिक्षा के परिणाम से उनके 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सारे उपनिषद में एक शिक्षित विद्यार्थी जीते जी आचार्य सांदीपनि ने जिनको श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम की जो उपाधि मिली, इतना ये एक ऐतिहासिक पल था। तो भगवान कृष्ण के उन वृंदावन गांवों से, जहां गांव की खूबसूरती से हमारी ग्राम व्यवस्था में लोगों का विश्वास बने और गांव की महात्मा गांधी के शब्दों में भारत का सच्चे अर्थों में स्वरूप देखना तो गांव में जाइए, गांव में सच्चा भारत बसता है। ऐसे में ग्राम परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए हमने वृंदावन गांव की योजना बना करके आज कैबिनेट से पारित कराया है। आने वाले समय में एक एक आदर्श गांव सब विधानसभाओं में बनेंगे और उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे और इसी प्रकार के काम चलेंगे। मेरी अपनी ओर से एक और योजना बताना चाहूँगा। उद्गम स्थान पर भी पौधारोपण करने के लिए हमने गंगोत्री योजना भी लागू करने का प्रयास किया। गंगा बेसिन की काफ़ी नदियाँ मध्य प्रदेश से बहती हैं। ऐसे में गंगोत्री के माध्यम से 267 से ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में अपने गंतव्य से प्रारंभ होकर, उद्गम से प्रारंभ होकर गंतव्य तक जाती। ऐसे में हमारे यहाँ पौधारोपण, वृक्षारोपण की समृद्ध परंपरा और बने ताकि ये जलराशि का प्रवाह देश को समृद्ध करे। बहुत सारी योजना समय समय पर बताते रहते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सब